द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि C-1 की फाइट टॉप 13 में चल रही थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। यह फॉर्मेशन की पावर। मैदान के अंदर C-1 को सीप स्किन स्क्रॉल को चलते हुए देख के मैदान के बाहर मौजूद सभी पावरफुल एक्सपर्ट्स की आंखों में हैरानी की चमक दौड़ गई। बुरा हुआ भाई, आखिर 2 स्टार डोजियन लेट स्टेज का एक्सपर्ट था। जैसे ही वो रॉकी एरिया में घुसा, उसे तुरंत महसूस हुआ कि C-1 के सीप स्किन स्क्रॉल को चलते ही एक फायरी रेड एनर्जी वेव पल भर में पूरे रॉकी एरिया को पूरी तरह ढक चुकी थी। यह महसूस करते ही उसने अपनी स्पीड को अचानक कई गुना बढ़ा दिया और वहां से निकलने की कोशिश की। लेकिन वो भाई चाहे जितना भी तेज क्यों ना हो, वो C-1 के कोर इंस्क्रिप्शन से तेज नहीं था। सिर्फ एक ही सांस के भीतर पूरे 24,000 कोर इंस्क्रिप्शंस रेड एनर्जी में बदल गए और हजारों मीटर तक फैले छोटे बड़े रॉकी एरिया को पूरी तरह अपने घेरे में ले लिया। कोर इंस्क्रिप्शंस के कंट्रोल में आते ही पूरे रॉकी एरिया के भीतर अत्यंत भयानक फायर एट्रीब्यूट एनर्जी भर गई। यहाँ तक कि पूरे एरिया का रंग भी गहरे फायरी रेड में बदल गया। ये था परगेटरी फॉर्मेशन डायग्राम। ये फॉर्मेशन C-1 ने डोव कोर कंडेंस करने के बाद अपनी फायर एट्रीब्यूट डोजी के आधार पे खुद बनाया था। हालांकि यह भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी 2 स्टार डोजियन एक्सपर्ट से निपटने के लिए ये पूरी तरह पर्याप्त था। ये लड़का अपनी ताकत बहुत अच्छी तरह छिपा के रखता है। तभी पहली बार इसे देखते ही मुझे इसके अंदर एक अजीब सी गंभीरता महसूस हुई थी। तो उसके पास ऐसा ट्रम्प कार्ड भी है, लेकिन सिर्फ वो बाई से लड़ने के लिए तुम्हें इतना बड़ा ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना पड़ा। अब देखना है कि फेंग यू से लड़ते टाइम तुम्हारे पास क्या बचा रहेगा। मैदान के बाहर खड़ा मूगी हल्की हंसी के साथ बोला, फेंग, इस C-1 को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। स्पाइडर लीफ धीरे धीरे फेंग यू के पास आके खड़ी हो गई। उसकी नजर मैदान के अंदर बने फॉर्मेशन पे टिकी हुई थी। फॉर्मेशन की ताकत हम जैसे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, चिंता मत करो, फेंग यू हल्के मुस्कान के साथ बोला। अब जबकि उसने अपना ट्रम्प कार्ड यूज कर लिया है, तो मेरे जीतने की संभावना और भी बढ़ गई है। उसे अपनी ताकत पे पूरा विश्वास था। अगर उसका सामना C-1 से होता तो उसके जीतने की संभावना पहले ही काफी थी। अब जबकि C-1 ने अपने कई ट्रम्प कार्ड्स सबके सामने खोल दिए थे, फेंग यू के पास उनसे निपटने की पूरी योजना थी। ये लड़का सचमुच डरावना है। फॉर्मेशन स्क्रॉल, इस चीज की कीमत हाई लेवल मेडिसिन पिल से भी कहीं ज्यादा होती है। यकीन नहीं होता कि इस छोटे से लड़के के पास ऐसी चीज भी है। होली फ्लेम, फॉर्मेशन स्क्रॉल सचमुच ईर्षा करने के लायक इंसान है। मैदान में खड़े C-1 को देखते हुए डू तियानफेंग की आंखों में भी हल्की जलन उभर आई। आखिर इन दोनों में से कोई एक चीज भी किसी इंसान को बाकी सभी टैलेंट से ऊपर खड़ा करने के लिए काफी थी, और C-1 के पास तो दोनों ही मौजूद थी। लेकिन अब उसने बहुत ज्यादा ट्रम्प कार्ड्स दिखा दिए हैं। अब फेंग यू से निपटना उसके लिए कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। लगता है C-1 अभी भी बहुत युवा है। डू तियानफेंग ने सिर हिलाते हुए कहा। इस समय परगेटरी फॉर्मेशन एक्टिवेट होने के बाद फायर एट्रीब्यूट एनर्जी पर C-1 का कंट्रोल बिल्कुल नई ऊंचाई पे पहुंच चुका था। अब उसकी और हुआबाई की ताकत के बीच का अंतर पूरी तरह समाप्त हो चुका था। C-1, तुम सचमुच बहुत बड़े मूर्ख हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी अपनी पूरी ताकत दिखाने पे मजबूर कर दूंगा। कम से कम मूगी ने जो काम मुझे सौंपा था वो तो पूरा हो ही गया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें पूरी तरह हराऊंगा ताकि तुम्हें समझ आ जाए थंडर सिटी का नंबर 1 जीनियस मूगी है और तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। परगेटरी फॉर्मेशन के अंदर खड़ा हुआ बाई भारी फायर प्रेशर से लगभग सांस तक नहीं ले पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों की क्रूरता जरा भी कम नहीं हुई। C-1 हल्का सा मुस्कुराया। चिंता मत करो, तुम्हें हराने के बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मूगी भी तुम्हारी तरह हार का स्वाद चखेगा। असल में यह परगेटरी फॉर्मेशन बेहद पावरफुल था। अगर C-1 अपनी बुरे एट्रीब्यूट और फायर एट्रीब्यूट दोनों पावर छिपाना नहीं चाहता तो शायद वो इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल ही नहीं करता। लेकिन उसने सबको बड़ी चालाकी से 2 बातों में धोखा दे दिया। पहली, यह फॉर्मेशन उसने किसी फॉर्मेशन स्क्रॉल की मदद से नहीं बनाया था। बाहर मौजूद सभी लोग यही जानते थे कि डोव फॉर्मेशन मास्टर को फॉर्मेशन चलाने के लिए फॉर्मेशन स्क्रॉल की जरूरत पड़ती है। लेकिन C-1 के पास अब अपने लाइफ कोर इंस्क्रिप्शंस का आधा हिस्सा मौजूद था। निगोंग वैन की सहायता से वो कोर इंस्क्रिप्शंस को एक्टिवेट कर सकता था, यानी अब वो बिना फॉर्मेशन स्क्रॉल के भी फॉर्मेशन कास्ट कर सकता था। दूसरी बात, यह 24,000 कोर इंस्क्रिप्शंस उसकी रियल लिमिट बिल्कुल नहीं थे। वो बाई से निपटने के लिए सिर्फ इतने ही काफी थे। अगर C-1 सचमुच अपनी पूरी ताकत लगा देता तो केवल फॉर्मेशन के बल पे वो रियल 3 स्टार डोजियन से भी लड़ सकता था, यानी
हालांकि उसने फॉर्मेशन सबके सामने दिखा दिया था, लेकिन उसकी रियल पावर अभी भी पूरी तरह छिपी हुई थी। तुम्हें अपनी औकात का जरा भी अंदाजा नहीं है, वो भाई गरज उठा। सिर्फ एक मामूली फॉर्मेशन मुझे कैद नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा थंडर सिटी के एक्सपर्ट्स की रियल ताकत क्या होती है। इतना कहते ही वो भाई के चेहरे पे वोइलेंट भाव उभर आए। उसके शरीर से अनगिनत फायर एट्रीब्यूट एनर्जी बाहर निकलने लगी। कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर आग की प्रचंड रेड लाइट से ढक गया। अब वो बाई दूर से किसी जलते हुए फ्लेम स्पीयर जैसा दिखाई दे रहा था। उस फ्लेम स्पीयर की सतह पानी की लहरों की तरह लगातार घूम रही थी, मानो लाल रंग का वाटर वोर्टेक्स हवा में तैर रहा हो। इस लेवल का अटैक देख के शायद 2 स्टार डोजियन लेट स्टेज के अधिकांश एक्सपर्ट्स भी उससे सीधे भिड़ने की हिम्मत ना करते। वो फायरी रेड वाटर वोर्टेक्स रॉकी एरिया के बीच हवा में ठहर गया। उसके चारों ओर बेहद तेज धारें घूम रही थी, मानो वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीर के नष्ट कर सकता हो। अगले ही पल वो बाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस रेड वाटर वोर्टेक्स को सीधे सेवन की ओर भेज दिया। पल भर में पूरे परगैटरी फॉर्मेशन के भीतर हवा चीरती हुई तीखी आवाजें गूंज उठी। बस इतनी सी ताकत, सेवन ने शांत भाव से कहा। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया, पर गैटरी फॉर्मेशन के अंदर उसकी पावर कई गुना बढ़ चुकी थी। इसलिए वो बाई का सामना करना अब उसके लिए बेहद आसान था। टूट जाओ। सेवन ने केवल अपना हाथ हल्का सा उठाया। उसी पल पूरे परगैटरी फॉर्मेशन की फायर एट्रीब्यूट एनर्जी उसकी हथेली की ओर उमड़ पड़ी। कुछ ही पलों में वो एनर्जी दर्जनों मीटर लंबे एक विशाल फायरी रेड ड्रैगन में बदल गई। उस ड्रैगन के अंदर कोई स्पेशल पावर नहीं थी, वो पूरी तरह प्योर फायर एट्रीब्यूट डोजी से बना हुआ था। लेकिन सेवन के कंट्रोल में वो ड्रैगन ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पर्वतों और नदियों को चीरता हुआ किसी भी चीज को कुचल सकता हो। अगले ही पल वो स्पीयर को चीरता हुआ सीधे वो बाई के रेड वाटर वोर्टेक्स से टकरा गया। जैसे ही दोनों टकराए, फायरी रेड ड्रैगन तुरंत विस्फोट के साथ बिखर गया। वो किसी बुद्धिमान जीव की तरह नहीं, बल्कि केवल प्योर विनाशकारी पावर से बना एक किलिंग मशीन था। ड्रैगन के टूटते ही वो बाई का रेड वाटर वोर्टेक्स भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया। कुछ ही पलों में वो धुएं के गुबार में बदल के पूरी तरह गायब हो गया। सब खत्म हो गया। सेवन के होठों पे हल्की सी मुस्कान आ गई। विस्फोट के सेंटर में वो बाई का शरीर, जो अभी कुछ देर पहले तक अजय दिखाई दे रहा था, सीधे आसमान से गिरकर जमीन पे आ गिरा। उसके पूरे शरीर पे छोटे बड़े जलने के अनगिनत निशान थे। उसके अंदर ताकत का नाम निशान तक नहीं बचा था। वो लगभग किसी लिविंग डेड की तरह पड़ा था। उसकी सांसें बेहद कमजोर हो चुकी थी। अगले ही पल मैदान के बाहर खड़े सभी पावरफुल एक्सपर्ट्स ये सीन देख के पूरी तरह शॉक्ड रह गए। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई एक शब्द तक बोलने की, क्योंकि सेवन ने केवल 2 स्टार डोजियन अर्ली स्टेज की पावर के बल पे 2 स्टार डोजियन लेट स्टेज के एक्सपर्ट वो बाई को पूरी तरह पराजित कर दिया था। ये कैसे पॉसिबल है? बैटल एरिना के बाहर खड़े सभी एक्सपर्ट्स बैटल सर्कल के अंदर से धीरे धीरे नीचे गिरते हुए वो बाई को देख के पूरी तरह शॉक्ड रह गए। उसका ऑरा बेहद कमजोर हो चुका था। दूसरी ओर रॉक के ऊपर खड़ा सेवियन अब भी पूरी तरह शांत दिखाई दे रहा था, मानो अभी अभी हुई भीषण लड़ाई का उस पे कोई भी असर ही न पड़ा हो। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। इस बैटल का विजेता है सेवियन। इतना कहते ही डू तियानफेंग सीधे कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज के अंदर पहुंचा। उसने हुआ बाई के शरीर को संभाला और तुरंत उसे माउंटेन रेंज के बाहर भेज दिया। डैम इट! ये सीन देख के होंग हू धीमी आवाज में गाली दिए बिना नहीं रह सका। अब उसे भी महसूस हो गया था कि अगर उसका सामना सेवियन से होता तो उसके जीतने की संभावना भी बहुत कम होती। सेवियन, इसके पास वास्तव में फॉर्मेशन स्क्रॉल जैसी चीज भी है। हालांकि इसने वो बाई को हरा दिया, लेकिन इस फाइट में इसने अपने बहुत सारे ट्रम्प कार्ड्स सबके सामने खोल दिए हैं। अगर अब इसका सामना फेंग यू से हुआ तो शायद उसके लिए जीतना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। आखिर फेंग यू कोई नॉर्मल 2 स्टार डोजियन नहीं, बल्कि एक रियल 2 स्टार डोजियन पीक एक्सपर्ट है। डू चीफी के सुंदर चेहरे पे चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसकी नजर लगातार सेवन पे टिकी हुई थी। लिu चिंग ने हल्का सा सिर हिलाया। मुझे लगता है सेवन के अपने कुछ विचार होंगे। वो अकेले 3 आइड घोस्ट जैसे व्यक्ति के हाथों से सुरक्षित निकल आया था। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो इतना मूर्ख होगा कि अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स पहले ही सबके सामने खोल दे। उधर डू तियानफेंग ने सेवन की ओर देखते हुए कहा, सेवियन, टॉप 9 में पहुंचने पे बधाई। अब तुम्हारे सामने 2 विकल्प हैं।
पहला, तुम यहीं पे मैच छोड़ सकते हो और अपनी टॉप 9 की पोजीशन सुरक्षित रख सकते हो। ऐसा करने पे तुम्हें 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन में प्रवेश का मौका मिलेगा। दूसरा, तुम कंपटीशन जारी रख सकते हो। अगर अगला मैच भी जीत गए तो सीधे टॉप 6 में पहुंच जाओगे, और अगर हार भी गए तो भी तुम्हारी टॉप 9 की पोजीशन बनी रहेगी, डू तियानफेंग ने शांत आवाज में कहा। ओह, लगता है सियावियन सबसे बदकिस्मत निकला। इसे लगातार 2 मैचेस खेलने पड़ेंगे। बाकी पार्टिसिपेंट्स को जैसे ये बात पता चली, वो आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। मैं अगला मैच भी खेलूंगा, सियावियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। वो अच्छी तरह समझता था कि डू तियानफेंग उसकी भलाई के लिए ही ये प्रस्ताव दे रहा था। आखिर पिछली बैटल में उसकी काफी डोजी खर्च हो चुकी थी और अब उसका सामना एक रियल 2 स्टार डोजियन पीक एक्सपर्ट से होने वाला था। ठीक है, डू तियानफेंग ने श्री लाया। दूसरा मैच सियावियन वर्सेस फेंग यू। अगर दोनों तैयार हैं तो कंपटीशन शुरू किया जाए, उसने तुरंत घोषणा कर दी। उसी समय फेंग यू आगे बढ़ा। थर्ड मास्टर, ब्रदर सियावियन ने अभी पिछली बैटल में काफी डोजी खर्च की है। बेहतर होगा कि पहले बाकी लोगों के मैचेस करा दिए जाएं। हम दोनों का मैच सबसे आखिर में हो जाएगा। इससे ब्रदर सियावियन को डोजी रिकवर करने का टाइम मिल जाएगा। उसके चेहरे पे आत्मविश्वास और प्रभुत्व साफ झलक रहा था, मानो उसे पहले से ही पूरा विश्वास हो कि ये बैटल वही जीतेगा। सियावियन ने उसकी ओर शांत नजरों से देखा। ब्रदर फेंग यू की सद्भावना के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, मुझे आराम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। स्पष्ट था उसे फेंग यू का ये बनावटी व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतना कह के सियावियन ने अपने रिंग में हाथ डाला। उसने कई रिकवरी मेडिसिन पिल्स निकाली और सबके सामने ही उन्हें एक एक करके निगल गया। ये सभी नॉर्मल रिकवरी पिल्स थी। ज्यादातर केवल फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक एम्परर ग्रेड मेडिसिन पिल थी, जिन्हें सियावियन ने पहले से इकट्ठा करके रखा था। हालांकि उनकी रैंक ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। अगर सियावियन खुद अल्केमिस्ट न होता तो कोई नॉर्मल एक्सपर्ट इतनी बड़ी मात्रा में मेडिसिनल पिल्स इस्तेमाल करने की सोच भी नहीं सकता था। यह सीन देखकर बाहर खड़े सभी एक्सपर्ट्स की आंखें फैल गई। कई लोगों ने अनजाने में अपनी सूखी लार निगल ली। इतना अमीर अल्केमिस्ट उन्होंने शायद पहली बार देखा था। अगर ऐसा है तो बैटल शुरू करते हैं। डू तियानफेंग के इतना कहते ही सियावियन और फेंग यू दोनों कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज के अंदर प्रवेश कर गए। मोगी हल्की मुस्कान के साथ बोला, फेंग यू की ताकत मुझसे बहुत ज्यादा कम नहीं है, इस बार सियावियन की हार तय है। तभी बगल में खड़ी लिu चिंग बोली, जरूरी नहीं, मुझे तो लगता है सिर्फ फेंग यू ही नहीं, तुम भी एक दिन सियावियन के हाथों हारोगे। ये सुनकर डू ची भी मनी मन सोचने लगी। लगता है सिस्टर लिu चिंग को सियावियन पे बहुत ज्यादा भरोसा है। शायद दोनों का रिश्ता काफी अच्छा है। कंपटीशन शुरू होने की घोषणा होते ही दोनों ने अपने अपने वेपन्स निकाल लिए। सियावियन के हाथ में अभी वही मिस्टीरियस एंशिएंट रूलर था, जबकि फेंग यू के हाथ में जेट ब्लैक रंग का एक ब्लैक आयरन शटल दिखाई दिया। ऊपर से देखने पे वो बिल्कुल नॉर्मल ब्लैक आयरन जैसा लगता था, लेकिन उसके भीतर बेहद भयानक स्पेस एट्रीब्यूट एनर्जी छिपी हुई थी। स्पष्ट था ये वेपन पूरी तरह फेंग यू के स्पेस एट्रीब्यूट के अनुकूल था। बाहर खड़े किसी एक्सपर्ट ने धीरे से कहा, सुना है फेंग यू का ये वेपन एक 3rd ग्रेड इमोर्टल वेपन है। इसकी ताकत पहले ही काफी भयानक है। ऊपर से अगर इसमें उसकी स्पेस एट्रीब्यूट पावर जुड़ जाए तो उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाती है। फेंग यू के कपड़े हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। उसके चारों ओर हल्की सिल्वर स्पेस एनर्जी घूम रही थी। उसने स्पेस शटल को कसके पकड़ रखा था। जैसे ही बैटल शुरू हुई, मैं स्पेस शटल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम्हें इस बात पे गर्व होना चाहिए। अगर हार भी गए तो कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सियावियन ने भी ठंडी आवाज में उत्तर दिया, जीतेगा कौन और हारेगा कौन ये अभी तय नहीं हुआ है। इतना कहते ही उसके शरीर से भी विशाल डोची बाहर निकलने लगी। फेंग यू ने सियावियन को देखा और बोला, 2 स्टार डोजियन अर्ली स्टेज की ताकत से तुमने हुआबाई जैसे 2 स्टार डोजियन लेट स्टेज एक्सपर्ट को हरा दिया। मानना पड़ेगा तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन मैं रियल 2 स्टार डोजियन पीक हूँ। हम दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, उसने सिर हिलाते हुए कहा। वास्तव में 2 स्टार डोजियन अर्ली स्टेज और 2 स्टार डोजियन पीक के बीच का अंतर बहुत विशाल था। सियावियन की कॉम्बैट पावर सचमुच असाधारण थी। अगर उसका कल्टीवेशन कुछ और हाई होता तो शायद फेंग यू के जीतने की संभावना बहुत कम रह जाती, लेकिन फिलहाल सियावियन का कल्टीवेशन अभी भी काफी कम था। इसलिए फेंग यू को पूरा विश्वास था कि इस बैटल का परिणाम पहले से तय है।
सेवन हल्की हल्की हंसी हंसा। क्या थंडर सिटी के सभी एक्सपर्ट्स इतने ही घमंडी होते हैं? अभी कुछ देर पहले भी एक आदमी ने मुझसे बिल्कुल यही बात कही थी और इस समय वो जमीन पे पड़ा हुआ है। तुम दूसरे इंसान हो जो मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। उम्मीद है जमीन पे गिरने वाले दूसरे इंसान भी तुम ही बनोगे। फेंग यू की आंखों में तुरंत कोल्ड किलिंग इंटेंट चमक उठा। लड़के, बिना ताकत के घमंड करना अपमान को बुलावा देना होता है। उसने ठंडी नजरों से सेवन को घूरा। सेवन ने बिना डरे उत्तर दिया, फालतू बातें बहुत हो गई, अब लड़ाई शुरू करो। इतना कहते ही उसने दोनों हाथों से एंसेंट रूलर को मजबूती से पकड़ लिया। हालांकि फेंग यू बेहद घमंडी था, लेकिन उसके पास उस घमंड का पूरा आधार भी था, 2 स्टार डोजन पीक की पावर। इस समय सेवन पे किसी विशाल पर्वत जैसा प्रेशर डाल रही थी। जब मौत खुद बुला रहे हो तो मुझे दोष मत देना, फेंग यू ने ठंडी आवाज में कहा। अब उसने और कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया। उसके अनुसार ऐसे लोगों को केवल अपनी पूरी पावर से हरा के ही चुप कराया जा सकता था। अचानक फेंग यू ने जोरदार आवाज लगाई। वो सबसे पहले अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। उसकी कलाई हल्के से हिली। स्पेस शटल पे तुरंत सिल्वर स्पेस पावर चमक उठी। वो बिल्कुल सिल्वर लाइटनिंग की तरह हवा को चीरती हुई सीधे सेवन की ओर दौड़ पड़ी। उसकी स्पीड इतनी भयानक थी कि स्पेस एट्रीब्यूट की सहायता से सिर्फ एक ही सांस के भीतर वो सेवन के सामने पहुंच गई। ठीक उसी पल सेवन के हाथ में मौजूद जेट ब्लैक एंसेंट रूलर से अचानक भयंकर फ्लेम पावर फूट पड़ी। उसने तुरंत सामने से काउंटर अटैक किया। दहकती हुई फ्लेम पावर ने सीधे स्पेस शटल की दिशा बदल दी। अगले ही पल वो स्पेस शटल नीचे जमीन की ओर जा गिरी, जहां कई मीटर ऊंची एक विशाल चट्टान मौजूद थी। लेकिन स्पेस शटल के केवल एक ही अटैक से वो विशाल रॉक पल भर में बारीक धूल बन के बिखर गया। 2 स्टार डोजन पीक की पावर और उसके ऊपर से फेंग यू की मिस्टीरियस स्पेस एट्रीब्यूट पावर। अगर उसका वो अटैक सीधे सेवन को लग जाता तो शायद इतने पावरफुल सेवन के लिए भी उसे सहना बिल्कुल आसान नहीं होता। ओह, एक बार फिर आओ। सेवन की घमंडी हंसी पूरे कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज में गूंज उठी। डैम! ये देख करके सेवन ने अपनी फ्लेम्स की भयानक हीट से उसके स्पेस शटल का अटैक मोड़ दिया था। फेंग यू ने तुरंत अपना हाथ हिलाया। अगले ही पल वह स्पेस शटल वापस उसकी हथेली में लौट आया, लेकिन इस बार उसने उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया। उसी समय एरिना के अंदर फेंग यू के शरीर से एक बेहद दबंग और डोमिनेटिंग ओरा धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। ये ओरा इतना भयानक था कि नॉर्मल 2 स्टार डोजन पीक एक्सपर्ट के शरीर में भी कभी दिखाई नहीं देता था। जैसे ही वो ओरा प्रकट हुआ, सेवन की पूरी बॉडी में झुरझुरी दौड़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। स्पष्ट था फेंग यू का घमंड बेवजह नहीं था। मेरा अगला अटैक देखो। इतना कहते ही पूरे आकाश में मिलकर व्हाइट स्पेस पावर फैल गई। फेंग यू के पंजे अचानक कई दर्जन गुना बड़े हो गए। उनके फैलने के साथ ही हड्डियों के रगड़ने जैसी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। अगले ही पल फेंग यू का शरीर बिजली की स्पीड से आगे बढ़ा। उसके विशाल स्पेस क्लोज सीधे सेवन की ओर झपट पड़े। जहां जहां वो क्लोज गुजर रहे थे वहां स्पेस तक फटने की आवाजें आने लगी। ये पहली बार था जब बाहर खड़े इतने सारे एक्सपर्ट्स ने फेंग यू को अपनी पूरी ताकत लगाते हुए देखा था। उसके इस अटैक से निकल रही भयानक एनर्जी वेव ने सभी का दम घोट दिया। सचमुच ये बहुत पावरफुल है, सेवन ने सीन देख कर मन ही मन कहा। उसने इस अटैक को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया। उसके शरीर के भीतर डोसी तुरंत उफान मारने लगी। वन फिंगर इन द स्काई, कॉल हेवन एंड अर्थ। सेवन की गूंजती आवाज पूरे माउंटेन रेंज में फैल गई। उसी पल उसके इंडेक्स फिंगर के ऊपर एक बेहद भयानक एनर्जी बीम बेहद तेजी से इकट्ठा होने लगी। वह एनर्जी इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उसे नंगी आंखों से साफ देखा जा सकता था। एरिना के बाहर खड़े दर्जनों लोगों की नजरों के सामने दोनों की आकृतियां 2 विशाल मीटियोराइट्स की तरह आपस में टकराई। उस टक्कर से निकली एनर्जी वेव ने पूरे कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज को हिला दिया। सेवन की हथेली से निकली विशाल लाइट बीम भयानक विंड प्रेशर के साथ सीधे फेंग यू की ओर बढ़ी। यह अटैक अब तक सेवन द्वारा 4 फिंगर्स ऑफ द स्काई सीखने के बाद का सबसे पावरफुल अटैक था। हवा चीरती हुई भारी आवाजें पूरे आसमान में गूंजने लगी। भयानक एनर्जी रिपेल्स फेंग यू के रोप को छू रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। टूट जाओ। सैकड़ों फीट लंबी वो विशाल फिंगर बीम फायरी रेड फ्लेम से जल रही थी। उसकी पावर अत्यंत भयानक थी, लेकिन जैसे ही उसका सामना फेंग यू के विशाल स्पेस जायंट क्लोज से हुआ, उसका ऑरा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। कुछ ही पलों बाद सैकड़ों फीट लंबे फिंगर बीम पूरी तरह फेंग यू के स्पेस जायंट क्लोज द्वारा चीर दी गई।
यह आदमी वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल है। सेवन मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई घबराहट नहीं दिखाई। स्पेस जायंट क्लोज उसकी ओर बढ़ रहे थे कि सेवन ने बिना किसी झिझक के अपना एंशिएंट रूलर उठाया। लगभग 7 भारी रूलर स्ट्राइक्स करते हुए उसने फेंग यू के पहले अटैक को पूरी तरह तोड़ दिया। असल में फेंग यू चाहता था कि स्पेस जायंट क्लोज के पूरी तरह गायब होने से पहले वह सेवन को एक जोरदार झटका दे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सेवन का कॉम्बैट एक्सपीरियंस इतना अधिक होगा। फिंगर टेक्निक इस्तेमाल करने के तुरंत बाद उसने वेपन से काउंटर अटैक भी कर दिया। फेंग यू का अटैक टूटते ही वो खुद भी कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी नजर सीधे सेवन के शरीर से निकल रहे बेहद चमकदार फ्लेम ओरा पे टिक गई। ये फ्लेम ओरा उन सभी फायर एट्रीब्यूट एक्सपर्ट से भी कहीं अधिक पावरफुल था जिनका सामना फेंग यू पहले कर चुका था। यही कारण था कि उसने शुरुआत से ही अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वो सेवन को पलटवार करने का कोई भी मौका देना नहीं चाहता था, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। मिल्की व्हाइट स्पेस डोजी फिर से फेंग यू के शरीर के चारों ओर घूमने लगी। अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठी उसी स्पेस पावर से ढक ली और सीधे सेवन पे टूट पड़ा। सेवन एक 4th रैंक इमोर्टल ग्रेड अल्केमिस्ट था, इसलिए नॉर्मल स्पेस फाइटिंग स्किल्स उसके ऊपर लगभग बेकार थी। उदाहरण के लिए स्पेस स्ट्रैंगलिंग जैसी पावरफुल स्किल भी सेवन की पावरफुल सोल पावर के सामने ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा सकती थी। सेवन उसे पहले ही महसूस कर लेता, अधिक से अधिक फेंग यू की डोची ही बेकार जाती। 7th लेवल ब्रेकिंग द स्काई रूलर फेंग यू को अपनी ओर आते देख के सेवन ने तुरंत अपना हैवी रूलर उठाया। उसने लगातार 7 रूलर स्ट्राइक्स किए ताकि फेंग यू की स्पीड रोकी जा सके। दोनों की पावर्स आपस में टकराई, भयानक एनर्जी वेव्स चारों ओर फैल गई, लेकिन फिर भी दोनों में से कोई भी एक दूसरे पे भारी नहीं पड़ सका। सिर्फ इस लेवल की फाइटिंग स्किल से तुम मुझे नहीं हरा सकते, फेंग यू जोर से गरजा। स्पेस मिरर उसकी धाड़ के साथ उसके पंजे अचानक ईगल बीक की आकृति में मुड़ गए। अगले ही पल पूरा आकाश मिलकर व्हाइट स्पेस एनर्जी से भर गया और फिर सेवन के सामने असंख्य फेंग यू दिखाई देने लगे। हर एक फेंग यू के हाथ में बेहद भयानक अटैक तैयार था। ऐसा लग रहा था मानो हर क्लोन असली हो। लेकिन एक बात निश्चित थी, अगर सेवन उन अटैक्स में से किसी एक से भी टकरा जाता तो या तो उसकी मौत निश्चित थी या फिर वो गंभीर रूप से घायल हो जाता। तो ये असली और नकली क्लोन्स का खेल है, सेवन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। तुम मुझे बहुत हल्के में ले रहे हो। इतना कह के उसने एंशिएंट रूलर को अपनी छाती के सामने सीधा खड़ा कर लिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उसी समय उसके शरीर के भीतर सोल रेल्म और इनर स्पिरिचुअल पैलेस की फर्स्ट लेयर की सोल एनर्जी चमक उठी। सेवन अब मर जाओ, फेंग यू की घमंडी आवाज पूरे स्पेस में गूंज उठी। उसी समय असंख्य फेंग यू के हाथों में मौजूद सभी भयानक फाइटिंग स्किल्स एक साथ सेवन की ओर टूट पड़ी। यू मिंग त्यान सोक। अचानक सेवन की शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज पूरे स्पेस में फैल गई। वो आवाज ऐसी थी मानो अंधेरी रात के बाद पहली सुबह उतर रही हो। अगले ही पल आसमान में मौजूद फेंग यू की सभी आफ्टर इमेजेस एक एक करके टूटने लगी। ओह, फेंग यू को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सेवन की सोल पावर इतनी भयानक होगी। उसका पूरा अटैक एक ही पल में बिखर गया। उसी समय उसके माथे के भीतर सोल की गहराइयों से उठने वाला असहनीय दर्द फूट पड़ा। डैम कमबख्त, फेंग यू वास्तव में 2 स्टार डोजन पीक एक्सपर्ट कहलाने के लायक था। हालांकि सेवन के सोल अटैक ने उसके अटैक को तोड़ दिया, लेकिन उसने केवल कुछ ही पलों में अपनी कॉन्शियसनेस वापस पा ली। उसने सेवन की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, सेवन अब इस बैटल का फैसला एक ही अटैक में करते हैं। स्पष्ट था अब फेंग यू पूरी तरह इम्पेशेंट हो चुका था। उसकी टॉलरेंस समाप्त हो चुकी थी। उसके इतना कहते ही उसकी बॉडी के ऊपर मौजूद जेट ब्लैक स्पेस शटल अचानक तेजी से बड़ा होने लगा। कुछ ही पलों में वो कई सौ मीटर विशाल हो गया। मेरे ब्लड की ओथ पे स्पेस शटल एक अत्यंत दबंग ऑरा पूरे आकाश में फैल गया। अगले ही पल सभी की आंखों के सामने फेंग यू ने अपने मुंह से ब्लड उगल के सीधे उस जेट ब्लैक स्पेस शटल पर छिड़क दिया। उसी पल मानो उस शटल के भीतर कॉन्शियसनेस जाग उठी हो। उसका जेट ब्लैक रंग पल भर में गायब हो गया। अब उसकी जगह बेहद चमकदार सिल्वर लाइट फैल गई। वो विशाल सिल्वर स्पेस शटल मानो फेंग यू की लगभग सारी पावर अपने भीतर समेट चुका था। उसका भयानक ऑरा सीधे सेवन पे टिक गया। उस पावर के सामने नॉर्मल 2 स्टार डोजन पीक एक्सपर्ट्स का केवल एक ही परिणाम होता, मौत।
फेंग यू के इस फुल पावर अटैक को देख के CI-1 के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसका 100 मीटर विशाल सिल्वर स्पेस शटल से निकल रहे ओरा ने उसे गहरे संकट का एहसास करा दिया। वो अच्छी तरह समझ गया था कि अब वो पूरी तरह उस अटैक दोबारा लॉक किया जा चुका है। एक असाधारण रूप से भारी प्रेशर पूरे CI-1 के शरीर पर छा गया। ये प्रेशर केवल स्पेस शटल से नहीं बल्कि फेंग यू द्वारा 2 स्टार डोवजन पीक की पूरी पावर एक साथ इकट्ठा करने से भी उत्पन्न हुआ था। CI-1 ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब आई ना बात। इतना कह के उसने एंसेंट रूलर को अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। हैवी रूलर की नोक सीधे फेंग यू की ओर उठ गई। उसकी आंखों में आसमान चीर देने वाली बैटल इंटेंट जल उठी। अगले ही पल पूरे स्पेस के भीतर हेवन एंड अर्थ एनर्जी अचानक वोलेंट हो गई। यहाँ तक कि एरिना के बाहर खड़े सभी एक्सपर्ट्स ने भी अनजाने में अपनी सांसें रोक ली, क्योंकि सब जानना चाहते थे कि फेंग यू के सबसे पावरफुल अटैक के सामने CI-1 आखिर किस तरह जवाब देगा। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे, और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, UPI या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे, आपको एक QR कोड दिखाई देगा। ये QR कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर, और अब आपको भी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।